रावण की तरह ही विश्वामित्र जी को भी अपने बल पर, अपनी सेना पर, अपने पुत्रों पर और अपने तप के बल पर प्राप्त किए हुए अस्त्र शस्त्रों पर घमंड था, जिसे वशिष्ठ जी ने चूर चूर कर दिया था। रावण छल और बलपूर्वक सीता जी को ले जाने में सफल हो गया था, इसलिए राम के द्वारा मारा गया था। लेकिन राजा विश्वामित्र वशिष्ठ जी की कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने में सफल नहीं हो पाए थे। राजा विश्वामित्र को वशिष्ठ जी ने जीवित छोड़ दिया था। यह कथा बहुत मज़ेदार है, पूरी कथा अवश्य सुने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र सतानंद जी राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के बीच शत्रुता की कथा सुना रहे थे। महर्षि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, वह एक क्षत्रिय राजा थे। पूर्व में उनका नाम राजा कौशिक था। राजा कौशिक अर्थात विश्वामित्र महान तेजस्वी और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया था। एक दिन वह अपनी एक अछौहिड़ी सेना लेकर पृथ्वी पर विचरण करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम ब्रह्मलोक के समान लगता था। उस आश्रम के आसपास अनेक प्रकार के फूल, फल और वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। उस आश्रम में असंख्य ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि और देवर्षि तपस्या में लीन रहते थे, जिनमें से बहुत सारे तपस्वी तो ऐसे थे जो जल पीकर और हवा पीकर या फल फूल खाकर या सूखे पत्ते चबाकर ही अपनी तपस्या में लगे रहते थे। जब महर्षि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को आश्रम के मुख्य दरवाजे के पास देखा तो उन्होंने विश्वामित्र जी का स्वागत सत्कार किया, घर परिवार का हालचाल पूछा। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं आपका और आपकी इस एक अक्षौहिणी सेना के भोजन की व्यवस्था करवाता हूँ। एक अक्षौहिणी सेना में हाथी, घोड़े और सैनिक मिलाकर लगभग 6 लाख से भी अधिक की संख्या बैठती है। महर्षि वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर विश्वामित्र को लगा कि मेरे पास लाखों की संख्या में सैनिक हैं, वशिष्ठ जी के यहाँ इतनी व्यवस्था कैसे हो पाएगी। इसलिए उन्होंने बड़ी नम्रता से वशिष्ठ जी से कहा कि हे मुनिवर, आपने इतना कह दिया, इतना मेरे लिए बहुत है। अब मुझे चलने की आज्ञा दो, क्योंकि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक अक्षौहिणी सेना है। इतने भोजन की व्यवस्था आपके यहाँ कैसे हो पाएगी, इसलिए अब मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन महर्षि वशिष्ठ जी ने बार बार आग्रह किया कि नहीं राजन, आपका और आपकी एक अक्षौहिणी सेना के भोजन की व्यवस्था पर्याप्त रूप से हो जाएगी। जब बार बार वशिष्ठ जी द्वारा आग्रह किया गया तो विश्वामित्र जी ने कह दिया कि मुनिवर, आप अब जैसा समझते हैं वैसा करें। महर्षि वशिष्ठ जी के पास एक कामधेनु गाय थी। यह कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि बहुत चमत्कारी गाय थी। महर्षि वशिष्ठ जी जो भी जिस प्रकार की भी इच्छा करते, वह कामधेनु क्षण भर में पूरी कर देती। महर्षि वशिष्ठ ने उस कामधेनु को बुलाकर उसे आज्ञा दी कि हे कामधेनु, महाराज विश्वामित्र और उनकी एक अक्षौहिणी सेना के लिए उत्तम भोजन की शीघ्र ही व्यवस्था कर दो। महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर उस कामधेनु ने ऐसा ही किया। जिसको जो स्वादिष्ट भोजन चाहिए था वही भोजन उपलब्ध करा दिया। विश्वामित्र और उनकी सारी सेना अपने पसंद का भोजन करके तृप्त हो गई। सारी सेना की थकान भी मिट चुकी थी और सारी सेना बहुत प्रसन्न लग रही थी। यह सब देखकर विश्वामित्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब तो उनके मन में बस एक ही धुन सवार हो गई कि किसी भी तरह से चाहे कुछ भी किया जाए, लेकिन यह कामधेनु मैं लेकर ही जाऊंगा। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से निवेदन किया
कि हे मुनिवर, आप मुझसे 1,00,000 गौएं ले लो, लेकिन इस कामधेनु गाय को मुझे दे दो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, मैं 1,00,000 गौएं या 100 करोड़ गौएं या सोने चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस कामधेनु को नहीं दे सकता। यह मुझसे अलग होने योग्य नहीं है। मेरे लिए कामधेनु ही सब कुछ है। महर्षि वशिष्ठ की इतनी बात सुनकर विश्वामित्र जी अत्यंत ही क्रोध में आ गए। वशिष्ठ जी से कहने लगे कि आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ, जिनके कसने वाले रस्से से लेकर गले के आभूषणों तक, यहाँ तक कि अंकुश सभी सोने के होंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको 800 सोने के रथ भी दूंगा। उत्तम नस्ल के 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा। अनेक रंगों वाली बिल्कुल नई 1 करोड़ गायें भी दूंगा। इसके अलावा और भी सोने चांदी के आभूषण, रत्न जो भी चाहें सब देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस कामधेनु को दे दीजिए, चाहे निवेदन से या बल से। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, मैं किसी भी कीमत पर इस कामधेनु को नहीं दे सकता। मेरे लिए तो सबसे अच्छा यही रत्न है, यही धन है, यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा जीवन है। मैं कामधेनु किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। जब वशिष्ठ जी ने किसी भी कीमत पर कामधेनु को देने से साफ मना कर दिया, उसके बाद विश्वामित्र जी अत्यंत क्रोध में आकर बल का प्रयोग करते हुए उस कामधेनु को खींचते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम से ले जाने लगे। लेकिन वह कामधेनु उन सभी सैनिकों से छूटकर सीधी वशिष्ठ जी के पास पहुंची और कहने लगी कि हे मुनि श्रेष्ठ, क्या वास्तव में आप मुझे त्याग रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके आश्रम में रहूं? बड़े दुखी मन से महर्षि वशिष्ठ ने कामधेनु से कहा कि हे सबला, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागना चाहता, लेकिन मेरे अंदर इतना शारीरिक बल नहीं कि विश्वामित्र जी से तुम्हारी रक्षा कर सकूं। इसलिए मैं इस समय बलहीन हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा विश्वामित्र जी से नहीं कर सकता, क्योंकि वह राजा हैं, पराक्रमी और बलशाली हैं। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ। तभी कामधेनु ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे महर्षि, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी इस राजा के क्षत्रिय बल और पराक्रम को चूर चूर किए देती हूँ। इतना सुनते ही वशिष्ठ जी ने कामधेनु को आज्ञा दे दी। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे कामधेनु, तुम्हें जो भी बलपूर्वक यहाँ से ले जाने का दुस्साहस करे, उसे नष्ट कर दो। फिर क्या था, उस कामधेनु के शरीर से अनेक वीर योद्धा निकलने लगे और देखते ही देखते विश्वामित्र की सारी सेना उस कामधेनु से निकले हुए वीरों ने नष्ट कर दी। अब तो विश्वामित्र और भी ज्यादा क्रोध में आग बबूला हो गए। कुछ समय पहले वशिष्ठ का आदर सम्मान करने वाले विश्वामित्र वशिष्ठ जी के सबसे बड़े शत्रु बन चुके थे। अपनी एक अक्षौहिणी सेना को पल भर में ही नष्ट होते देख विश्वामित्र आग बबूला हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वशिष्ठ जी पर छोड़े, लेकिन वशिष्ठ जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। उसके बाद अपने पिता का अपमान होते देख विश्वामित्र के 100 पुत्र विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को लेकर वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तभी महर्षि वशिष्ठ ने उन 100 के 100 पुत्रों को भस्म कर डाला। पल भर में ही राजा विश्वामित्र का सब कुछ नष्ट हो गया। विश्वामित्र का सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। असहाय की तरह लज्जित होकर विश्वामित्र अकेले खड़े हुए थे और सोचने लगे कि मैं तो क्षत्रिय बल पर इतना अहंकार कर रहा था, लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा बल तो ब्रह्मा बल है। अब तो मुझे इस बल को प्राप्त करना ही होगा। किसी भी तरह अपने राजमहल वापस लौटे। उसके बाद राजा विश्वामित्र के पास मात्र एक ही पुत्र बचा था। किसी भी तरह उसी को अपना राजपाठ देकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। विश्वामित्र जी ने हिमालय पर जाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। फिर एक दिन
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए। शिवजी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए मांगो। अभी भी विश्वामित्र के हृदय में प्रतिशोध की भावना समाप्त नहीं हुई थी। महर्षि वशिष्ठ जी से प्रतिशोध की आग अभी भी धधक रही थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, जो अस्त्र देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्ष और राक्षसों के पास हैं, वे सभी अस्त्र मुझे आसानी से प्राप्त हो जाएं। यही मैं चाहता हूँ। शिवजी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो विश्वामित्र का घमंड फिर से बढ़ गया। उन्हें ऐसा विश्वास था कि अब तो मेरे पास सभी अस्त्र हैं, अब मैं देखूंगा वशिष्ठ जी को। वह सीधे वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गए और भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग वशिष्ठ जी के आश्रम पर करने लगे। वशिष्ठ जी का सारा आश्रम आग की लपटों में समा चुका था। राजा विश्वामित्र के बढ़ते हुए अस्त्र के तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो गए और चारों दिशाओं में भागने लगे। वहां पर पशु और पक्षी भी सभी दिशाओं में भागने लगे। राजा विश्वामित्र ने 2 घड़ी के अंदर वशिष्ठ जी के पूरे आश्रम को सूना कर दिया। वहां रहने वाले सभी पशु पक्षी जानवर ऋषि सब के सब भाग गए, जबकि वशिष्ठ जी चिल्ला रहे थे कि आश्रम से जाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, डरो मत, मैं अभी इस गाध पुत्र को मजा चखाता हूँ। लेकिन वातावरण इतना भयानक हो चुका था कि वशिष्ठ जी की कोई बात सुन ही नहीं रहा था। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तब वशिष्ठ जी को अत्यंत ही क्रोध आ गया और क्रोध में चिल्लाते हुए कहने लगे कि हे दुष्ट, तूने कई वर्षों से हरे भरे किए हुए इस आश्रम को उजाड़ डाला है। तू बहुत दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। तभी विश्वामित्र जी क्रोध में चिल्लाते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, खड़ा रह, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर राजा विश्वामित्र ने अनेक घातक अस्त्र छोड़ दिए। तभी वशिष्ठ जी क्रोधपूर्वक बोले कि ले, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। हे गाधपुत्र, मैं तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड अभी धूल में मिला दूंगा। फिर क्या था, विश्वामित्र जी ने अपना बहुत ही भयंकर आग्नेय अस्त्र वशिष्ठ जी के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन वशिष्ठ जी के ब्रह्मादंड से वह अग्नि अस्त्र इस प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग। उसके बाद राजा विश्वामित्र ने बहुत घातक, पृथ्वी को तहस नहस कर देने वाले अनेक अस्त्रों का प्रयोग वशिष्ठ जी के ऊपर किया, लेकिन ब्रह्मा के पुत्र जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। अब अंत में पूरी पृथ्वी का विनाश कर देने वाला ब्रह्मास्त्र राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के ऊपर छोड़ दिया। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता, लेकिन वशिष्ठ जी ने उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी अपने ब्रह्मादंड से शांत कर दिया। अब तो विश्वामित्र जी असहाय से खड़े रह गए। अब उनके पास कोई अस्त्र नहीं बचा जो वशिष्ठ जी के ऊपर चला पाते। विश्वामित्र जी का हृदय गिलानी से भरा हुआ था। तभी उन्होंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा की कि अब मैं अपने अंदर के क्षत्रिय तत्व को निकालकर कठोर से कठोर तप करके ब्रह्मा तत्व पैदा करूंगा। और ऐसा करते हुए चुपचाप नीचे सर झुकाए हुए वहां से चले गए। वह तो गनीमत थी कि तब तक अनेक ऋषि वहां पहुंच गए और महर्षि वशिष्ठ जी को शांत होने के लिए प्रार्थना करते रहे। इसलिए वशिष्ठ जी उन ऋषियों के निवेदन से शांत हो गए, अन्यथा विश्वामित्र जी को उस समय वह भस्म भी कर सकते थे। धन्यवाद।